हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं उठी हूँ, थोड़ी देर हो गई मुझे उठे हुए। तो सबसे पहले काम है ना वो मैं कर लूँगी। अभी मैं सब्ज़ी कट कर रही थी, तो सब्ज़ी में मैंने ना मेथी है वो कट करके रख दी है। और अभी ना तब तक मैंने सोचा चलो पानी भर लेते हैं, तो उसके बाद ही मैं सब्ज़ी बनने के लिए रखूँगी। तो जो भी पीने का पानी है वो मतलब बर्तन है वो धो धो के उसके बाद उसको मैं भर लूँगी। तो जो मयूर जग वगैरह हैं तो जब भी पानी आता है मतलब 2-3 दिन बाद ही आता है, तो फिर मैं ना इनको धो के ही भरती हूँ। बीच में तो ये धुल नहीं पाते, बट उसी टाइम पे ही मैं धोती हूँ। मतलब 3 दिन तो हो ही जाते हैं, उसके बाद ही धुलते हैं। तो ये पानी इतने दिन तक चल जाता है। और अभी ना समर्थ उठ चुका है, तो उसको ना हस्बैंड लेके जा रहे थे, तो वो बाय बोल रहा था मुझे। तो वो मेथी है वो मैंने काट ली है और अभी मैं आलू है वो छील लेती हूँ। और उसके बाद उसके साथ साथ ही ना पानी भी भर रहा है। तो बाथरूम में जो बड़े बर्तन होते हैं जो मैं यहाँ पे सिंक में नहीं भर सकती, तो वो मैं उधर भर लेती हूँ और लगा देती हूँ। वो भरता रहता है, जैसे ही भर जाता है उसके बाद मैं बर्तन है वो चेंज कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने बॉटल्स वगैरह होती हैं ना जो, तो वो भर ली हैं। तो जो मयूर जग होते हैं ना उसमें पीने का और बॉटल्स में पीने का काम आ जाता है। और एक बाल्टी भर लेती हूँ, उसमें ना मेरा किचन का जो भी काम होता है, खाना वगैरह बनाना होता है, तो वो उसके काम आ जाता है। तो चलिए, मतलब 3 दिन के लिए ऐसा मैनेज करके चलना पड़ता है पानी का कि हाँ हमारा इतना हो जाए। और गर्मियों में थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए अलग से फिर थोड़ा बहुत भरना पड़ेगा। वैसे इतना हो जाता है हमारा पानी। तो चलिए, सब्ज़ी है वो हमारी कट चुकी है और उसके बाद अभी मैं सब्ज़ी बनने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा जिस दिन लेट हो जाता है ना, तो फिर ना बहुत जल्दीबाजी में सारे काम है वो करने पड़ते हैं। आजकल थोड़ा मैं लेट उठ भी रही हूँ, क्योंकि घर में ना काम चलता है, तो थोड़ा सा ना पापा को सुबह उठ के घर में काम कराना पड़ता है। मतलब सामान इधर से उधर करना पड़ता है, ये सारे काम ना पापा, मानव, हस्बैंड इनका ही होता है। तो फिर ना इस वजह से पापा थोड़े से ना लेट हो जाते हैं, तो ना इतनी जल्दबाजी सुबह मॉर्निंग में होती नहीं है। लेकिन फिर भी टाइम से सारे काम हो जाएं तो खुद के लिए अच्छा होता है। और जैसे हम टाइम से उठ जाते हैं तो फिर ना कोई जल्दबाजी नहीं रहती और हमारे काम में ना फिनिशिंग दिखती है। नहीं तो जल्दबाजी में ना काम है वो मतलब बढ़ता ही है। अगर जल्दी होगी ना जिस दिन, तो उस दिन दूध चाय कुछ ना कुछ निकल जाएगा। मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है। लेकिन आज पता है समर्थ की वजह से मैं बहुत लेट हो गई थी। जब मैंने पानी भरा, सब्जी कट की, उसके बाद ना बीच में इसने पॉटी कर दी, फिर इसको साफ़ किया, कपड़े वगैरह पूरे गंदे हो गए थे, तो फिर वो सब धोए। उसके बाद मतलब पजामी हुई थी गंदी, वैसे तो ना डायपर पहन रखा था उसने, फिर थोड़ा बहुत हो जाता है गंदा, तो वो चेंज किया, मतलब उसको साफ़ किया। उसके बाद फिर मैं आई तो थोड़ा सा ना लेट हो गया था मुझे, इसीलिए मैंने एक तरफ सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी और एक तरफ ना मैं चाय साथ के साथ ही बनने के लिए रख देती हूँ। तो जैसे ही चाय बन जाएगी उसको हटा के उसी वाली गैस पे ना मैं रख दूँगी दलिया बनने। और जब सब्ज़ी बन जाएगी तो इस वाली गैस पे ही मैं रोटी है, पराठे हैं, जो भी सुबह के लिए होता है, तो वो मैं बना लूँगी। तो सब्ज़ी चाय हो गई थी, अब भी टाइम हो रहा है, मतलब पापा हस्बैंड जा चुके हैं, नाश्ता वगैरह हो गया है। वैसे ही मैं मम्मी पापा को चाय दे देती हूँ ना, उसके बाद तुरंत मैं पी लेती हूँ। और सुबह मॉर्निंग में ना 1 गिलास दूध मैं पी लेती हूँ, रात को 1 गिलास मैं बचा के रखती हूँ, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, जैसे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ उसके बाद थोड़ा सा लेट हो जाता है ब्रेकफास्ट, 10 बज जाते हैं, 9:30, तो उस टाइम तक ना तेज़ भूख लगती है। तो इसीलिए मैं बीच में मतलब सुबह उठ के 1 गिलास दूध पी लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी सी चाय नाश्ते में जो भी लेना होता है, जब मम्मी पापा करते हैं उस टाइम पे मैं पी लेती हूँ। तो चलिए, इतना काम करने के बाद अभी मैं आ गई थी अपने रूम में। तो बेडशीट है वो लगा लेते हैं, ठीक ठाक कर लेते हैं। बाकी डस्टिंग वगैरह तो अभी क्या ही, घर का पूरा गंद इतना गंदा फैला हुआ है, गंदा रहता है घर, तो साफ़ सफाई करने का इतना कुछ मतलब बनता नहीं है। और ये वाली बेडशीट है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको 3 साल हो गए, और पता है ये शादी में ही मेरी मुझे मिली थी, मम्मी लेके आई थी। और
ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसको जहाँ मतलब जैसे कर दो ना पूरा दिन रहती है, और कोई बेडशीट में लगाती हूँ ना उसको पूरे दिन ठीक ही करते रहो, ये खिसकती नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए मुझे अच्छी लगती है। और बहुत ज़्यादा मैंने इसको यूज़ किया है, जैसे ये गंदी होगी धुल जाएगी, कभी कभी तो मैं उसी दिन ही इसी को ही भी लगा लेती हूँ, या फिर नेक्स्ट डे ना मैं इसी को ही लगा लूँगी, 1-2 दिन बाद इसी को ही। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। उसके बाद ना मैं लेके आ गई थी समर्थ को मालिश के लिए, सोचा इसकी मालिश कर देती हूँ, फिर कभी कभी सो जाता है, कभी कभी नहीं सोता। अगर सो जाएगा तो उसके बाद में अपना काम है वो कर लूँगी। तो बीच में जैसे ये है, मैं इसकी मालिश कर देती हूँ, उसके बाद काम करती हूँ, उसके बाद मालिश को भी 1-2 घंटा हो जाता है, उसके बाद मैं इसको नहला देती हूँ। तो मालिश के तुरंत बाद नहीं नहलाना चाहिए, 1-2 घंटे का थोड़ा गैप दो, बॉडी इतना रिलैक्स हो जाती है ना, तो एकदम से ही पानी में नहीं देते। और जब इसको ना इतनी गुदगुदी होती है, कपड़े वगैरह उतारो इसके, तो बहुत ज़्यादा इसको गुदगुदी होती है। और हंस रहा था जब मैं इसके कपड़े उतार रही थी। तो इसकी मालिश है वो हो गई है। मैंने इसकी मालिश कर रही थी ना बैक साइड की, तभी इसको नींद आ गई, ये सो गया था। फिर मैंने इसको लिटा दिया एक साइड पे, उधर की साइड में इसको ज़्यादा लिटाती हूँ, जब भी उठे तो थोड़ा बहुत रोएगा, और यहाँ तक किनारे पे आता है तब तक रोने लगता है, फिर आ जाते हैं तब तक, नहीं तो फिर गिरने का भी डर रहता है बच्चे का। तो अभी ये सोएगा और तब तक मैं अपने काम है वो कर लूँगी। तो जब समर्थ सो रहा होता है ना, और किसी का भी बच्चा है जब सो रहे होते हैं ना, तो काम तो इतनी धीरे धीरे, मतलब थोड़ी सी भी ना आवाज़ ना हो ऐसे करने पड़ते हैं, कहीं वो उठ ना जाए, तो हमारा काम है और भी ज़्यादा लेट हो ही जाएगा। तो अभी वो सो रहा है, तब तक मैंने अपने बर्तन हैं वो वॉश किए और उनको लगा दिया। उसके बाद किचन वगैरह है उसको मैंने क्लीन किया। और समर्थ का सुबह मतलब कल का जो दूध होता है ना, थोड़ा बहुत बचा हुआ होता है, तो वो मॉर्निंग तक चल जाता है। मॉर्निंग में एक बार इसको पिला दिया था और ख़त्म हो गया, तो अभी मैं इसके लिए दूध बॉईल करके रख दूँगी, ताकि ये उठे भी। अगर मैं काम कर रही हूँ फिर नहाऊँगी, मैं नहाने ही जा रही हूँ, तो इसको ना कोई और भी मतलब दीदी हैं दूध पिला देंगी अगर गर्म रहेगा, नहीं तो फिर गर्म करो और बच्चा ना फिर रो ही जाता है। तो इसको मैंने अभी मतलब दूध वगैरह गर्म करके रख दिया था। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के बाद ये टाइम हो रहा है लंच का। तो अभी बना लेते हैं लंच। तो सब्ज़ी मेरी मॉर्निंग में ही बन चुकी थी, अभी मुझे बनानी है सिर्फ रोटियां। फटाफट से मैंने आटा लगाया और रोटियां हैं वो सेक लेते हैं। तो जब मैं रोटी सेक रही थी उसको मैं नहला धुला के दोबारा से उसको सुला दिया था, और ज़्यादा देर हुई नहीं थी इसको सोए हुए। जैसे ही मैं रोटी बनाई और मैंने खाना खाया, उसके तुरंत बाद ही मैं मतलब अपने बर्तन हैं वो धो के रख देती हूँ, तुरंत किचन साफ़ करके। तो जैसे मैं बर्तन धो रही थी ना, तो समर्थ उठ गया, और जब उसकी नींद पूरी हो जाती है ना, तो वो रोता नहीं है, उठ जाएगा खेल लेगा आराम से। लेकिन जब उसको और सोना होता है तो उसको मैं ही चाहिए, मतलब फीड करेगा उसके बाद दोबारा सो जाएगा। तो ना वो रोने लग गया था, मुझे बीच में बर्तन धोने पड़ मतलब छोड़ने पड़े। 2-4 बर्तन में साबुन लगा दिया था, वही मैंने धो दिए, और उसके बाद मैं गई फिर उसको दोबारा से सुला के आई हूँ। और अभी जो बाकी बर्तन थे वो धो लिए, तो इनको अभी लगा देते हैं। और किचन है उसको भी साथ के साथ ही मैं क्लीन कर दूँगी। जब हमारा किचन है वो साफ़ रहता है तो फिर ना मतलब गंदा नहीं छोड़ सकते, इतना गंदा होता नहीं है आफ्टरनून में, जब क्योंकि रोटियां ही बनानी होती हैं, लेकिन फिर भी आटा वगैरह है वो गिर जाता है। और साफ़ करके सो तो फिर शाम के टाइम उठो अच्छा लगता है देख के, मतलब किचन साफ़ है, चाय वगैरह बनाओ, सीधा अच्छा मूड होता है। और गंदा हो ना तो बस मूड ही ख़राब हो जाता है। तो किचन वगैरह साफ़ करके और अभी मैं आ गई हूँ अंदर रूम में। समर्थ सो रहा है, इसको मैं अभी मतलब मैं भी थोड़ी देर इसके साथ ही लेट जाऊँगी, नींद आएगी तो सो जाऊँगी, नहीं आएगी तो देखते हैं। बाकी एडिटिंग वगैरह है वो मुझे करनी है। और ये ना ऐसे ही सोता है, मतलब अपने पैर वैसे नमाज़ पढ़ रहे हो ना इस तरीके से, तो मुझे इतनी हंसी आती है। रात में भी ऐसे ही सोएगा, सीधा इसको मैं लिटा दूँगी ना फिर दोबारा से ऐसे ही हो जाता है। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको भी यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।